गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो फॉर्मेटिंग टैग है उस फॉर्मेटिंग टैग का आज अपन जो है वो प्रैक्टिकल असेसमेंट देखते हैं। यानी प्रैक्टिकली जो है कुछ फॉर्मेटिंग टैग जैसे मोनोस्पेस है, डिलीट है, इंसर्ट है, मार्क है, स्टोन है, स्ट्रॉन्ग है और कोटेशंस है। इन सभी टैग्स का जो है आज मैं जो है आपको प्रैक्टिकल जो है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले HTML का ये क्या आ जाएगा, ओपनिंग टैग आ जाएगा और ये स्लैश HTML का क्या हो जाएगा आपके पास, क्लोजिंग टैग हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन जो है यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक हेड सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और इस हेड सेक्शन हेड को भी जो है अपन क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। इस हेड में अपन जो है वो टाइटल टैग ले लेते हैं। टाइटल टैग ले लिया, ठीक है, और टाइटल दे दिया फॉर्मेटिंग टैग पार्ट 2। ठीक है, और इसको जो है टाइटल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इस हेड के बाद जो है वो हेड टैग के बाद दूसरा पार्ट आता है आपका बॉडी टैग। बॉडी टैग को मैंने ओपन किया और ये हो गया, बॉडी टैग को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से अब जो भी टैग अपन लिखेंगे वो इन बॉडी टैग के बीच में ही यहाँ पर अपन लिखेंगे। सबसे पहला जो अपने पास कौन सा टैग है, मोनोस्पेस टैग है। तो मोनोस्पेस टैग को मैं यहाँ पर लिखा हुआ, मैं उसको डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मोनोस्पेस टैग क्या काम करता है वो चीज जो है मैंने यहाँ आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ जो है अपन प्रैक्टिकली इस चीज को देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ से लिखा और ये मोनोस्पेस टैग मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। फ्लोइंग वर्ड आर यूज मोनोस्पेस के टैग, यानी एक तो मैं पैराग्राफ लिखता हूँ विदाउट मोनोस्पेस और एक पैराग्राफ लिखता हूँ मैं विद मोनोस्पेस। दोनों में आपको फर्क यहाँ पर नजर आ जाएगा। आप देखिए कंट्रोल P और मैंने यहाँ पर जो है ये TT मैंने यहाँ पर हटा दिया है। क्लियर, और मैंने यहाँ पर एक तो विद मोनोस्पेस हो गया और विदाउट मोनोस्पेस हो गया। अब उसको अपन पहले क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S। वहीं पर जहां पर आपका HTML प्रोग्राम है तो मैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग टैग पार्ट सेकंड, ठीक है, मैं उसी फोल्डर में जाकर मुझे सेव करना है .html से। इस एक्सटेंशन से अपन सेव करेंगे .html एक्सटेंशन से मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। क्लियर, तो ये आपके सेव हो जाएगी। अब आपको उस लोकेशन पे जाना है जहां पर आपकी वो फाइल पड़ी हुई है, उसी लोकेशन पर मैं यहाँ पर जाता हूँ। उसी लोकेशन पर मैं यहाँ पर जाता हूँ जहां पर आपकी जो है वो फाइल यहाँ पर रखी हुई है। क्लियर, डी ड्राइव सॉरी F ड्राइव में है, F ड्राइव में HTML प्रोग्राम हो गया और मैंने यहाँ पे लिखा HTML टैग पार्ट 2। इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया तो ये आप पर हो जाएगी और इसका रिजल्ट जो है आप इजीली देख सकते हैं। देखिए पहले तो देखिए मोनो स्पेस इस तरीके से लिखा होता, अब यहाँ पर देखिए आपकी साइज जो है वो कंप्लीटली कैसे आती, सभी की साइज जो है कैसे आती, एक समान आ रही है। और यहाँ पर आपके MON यानी इसकी जो प्रत्येक करेक्टर की जो जो विड्थ है वह मोनो स्पेस क्या करता है, इक्वल कर लेता है। यहाँ पर देखिए मोनो स्पेस में अलग अलग विड्थ है, लेकिन यहाँ पर जितने भी करेक्टर आ रहे हैं वो सभी करेक्टर की विड्थ कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है आपके पास। क्लियर, फिर आपके पास जो है वो नेक्स्ट, क्लियर, ये था आपके पास मोनो स्पेस। नेक्स्ट अपन जो है वो देखते हैं डिलीट और इंसर्ट टैग। डिलीट और इंसर्ट टैग क्या काम करता है कि किसी भी टेक्स्ट में के अंदर जो है वो डिलीट करना और इंसर्ट करना। ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, डिलीट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास इंसर्ट टैग। तो मैं इसको जो है यहाँ पर टाइप किया हुआ था मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और इसको जो है मैं नए पैराग्राफ के रूप में यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, पेस्ट। तो पोला आपके पास क्या होगा, डिलीट टैग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इंसर्ट टैग हो जाएगा। इसको सेव कर लीजिए और इसका जो है आप रिजल्ट देखेंगे तो वह रिजल्ट जो है आप यहाँ पर क्या कर ले, रिफ्रेश कर ले तो देखिए पोला के ऊपर क्या आ गया, अंडरलाइन आ गई और वाइन के नीचे अंडरलाइन आ गई, पोला के ऊपर क्रॉस हो गया।
ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिलीट हुआ कोला, और वाइन क्या हो गया आपके पास, इंसर्ट हो गया। आई बात समझ आपको, तो ये होता है इंसर्ट और डिलीट टैग होता है। नेक्स्ट अपने पास जो होता है वो होता है आपके पास मार्क टैग। नेक्स्ट टैग कौन सा आपके पास, मार्क टैग होता है, यानी एक पर्टिकुलर मार्क किया जाता है, पीछे बैकग्राउंड में क्या आ जाता है उसका एक कलर के रूप में यहाँ पर मार्क आ जाता है। तो मैं यहाँ पर जो है वो मार्क टैग को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये रहा मेरे पास मार्क टैग का हुआ, द फ्लोइंग वर्ड्स हैज बीन मार्क्ड और विथ येलो, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो मार्क टैग का बैकग्राउंड, मार्क जो लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड कैसा आ जाएगा आपके, बिल्कुल जो है वो येलो आ जाएगा, ठीक है। ये वाला मार्क टैग देखिए इधर, इस इसका बैकग्राउंड कैसा आ जाएगा आपके पास, येलो आ जाएगा। आई बात समझ आपको, तो ये सिंटैक्स जो है मैं यहाँ पर आपको पी पैराग्राफ के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको सेव कर दो और यहाँ पर आप जो है वो रन कराओ, रिफ्रेश किया जाए आपका, तो देखिए तो ये क्या है, देखिए आपके पास मार्क लिखा हुआ आया। तो ये इस तरीके का इसका बैकग्राउंड कैसा आ जाता है, येलो बैकग्राउंड जो है वो आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो वो टैग है वो है स्ट्रॉन्ग टैग। नेक्स्ट टैग कौन सा है अपने पास, स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में मैं यहाँ आपको डिस्कस करता हूँ। स्ट्रॉन्ग टैग है जो भी टैग होता है वो स्ट्रांगली फोकस होता है, वहां पर उस टैग्स को अपन क्या करते हैं, स्ट्रांगली फोकस करते हैं, उस टैग्स को मैं क्या करता हूँ, स्ट्रांगली फोकस करता हूँ। तो ये रहा मेरे पास एक पैराग्राफ का लिखा हुआ सिंटैक्स, मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था, आज सिर्फ मैं इसको प्रैक्टिकल सिलेक्ट करके प्रैक्टिकली पार्ट में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो कंट्रोल सी किया और नोटपैड में जाकर मैंने यहाँ पर आपके क्या लिखा, कंट्रोल वी लिखा, ये स्टेटमेंट लिखा। मैं किस टैग से अपन लेते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग से यहाँ पर लेते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग में क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा, एक सेव कर दो। अब इसको जो है आप फिट जाओ, इसको आप क्या कराओगे, रन कराओगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग कैसा है, बिल्कुल बोल्ड लगा हुआ है, एक यानी स्ट्रॉन्गली जो है वो उस पर फोकस किया जाएगा। आई बात समझ में आपको, तो ये था आपके पास स्ट्रॉन्ग टैग। फिर नेक्स्ट टैग जो है वो होता है आपके पास कोटेशन टैग्स, यानी करेक्टर के बीच में या जो स्ट्रिंग होती है उसके बीच में मुझे क्या रखना, एक कोटेशन को डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो उसी कोटेशन को जो है मैं इसी में आपको बता देता हूँ कि कोटेशन टैग के लिए अपन क्यू को यूज में लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया, इसी पैराग्राफ को कंट्रोल भी लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है द फ्लोइंग, इसको बीच में मैंने क्या करना है, कोटेशन करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया, ठीक है। और फिर मैंने इसके आगे गया और फिर मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश क्यू कोटेशन को मैंने क्लोज कर दिया। अब ये द फ्लोइंग वर्ड्स यूजेस किस में आ जाएगा आपका, डबल कोट्स में यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप सेव कर दीजिए। अब आप इसको जो है वो रन कराएंगे, ठीक है, रिफ्रेश आप करोगे, आप देखिए आपके पास डबल कोट्स में आ गया ये पूरा, द फॉलोइंग वर्ड्स यूज एज ए डबल कोट्स, ये आपके पास एक डबल कोट्स में इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग टैग के बारे में मैंने यहाँ आपको और बताया, जिसमें मोनोस्केप टैग है, डिलीट और इंसर्ट टैग है, फिर मार्क टैग्स है, फिर स्ट्रॉन्ग टैग है, फिर आपके पास कोटेशन टैग्स होता है, यहाँ पर यूज में लिया जाता है। तो ये सारे जो है वो टेक्स्ट और पैराग्राफ में जो भी आप टेक्स्ट यूज में लेते हैं उनकी फॉर्मेटिंग के लिए इन सभी टेक्स्ट को यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो आप इनका एक एक करके जो है वो प्रैक्टिकल करेंगे, क्लियर। एक एक जो है वो टैग को लीजिए, उनका प्रैक्टिकल कीजिए, उनका रिजल्ट देखिए और उसको आइडेंटिफाई कीजिए। ओके, थैंक यू।